मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनका शुद्धि संस्कार किया गया, जहां मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार मौजूद रहा। अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी इस दौरान सिर मुंडवाया। इससे पहले अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए एक भावुक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा, जिसके बाद ये ट्वीट अब तेजी से वायरल हो रहा है। मुलायम सिंह यादव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ सैफई में अंतिम संस्कार किया गया। मुलायम के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव भी अंतिम संस्कार के बाद शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी बीच मीडिया से मुखातिब हुए जब घर के बड़े होने पर जिम्मेदारी निभाने के प्रश्न पर शिवपाल सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मिलेगी तो जरूर निभाएंगे और नहीं मिलेगी तो नहीं निभाएंगे। जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला है, सबकी राय लेकर आगे के फैसले किए जाएंगे। अभी इन सब पर सही समय नहीं आया है, आगे देखेंगे। साथ ही कहा कि नेताजी के ना रहने से संसार सिमटा सिमटा सा दिखाई दे रहा है। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे हमारा दल भी है, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। सैफई पहुंचे नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से गले मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। अखिलेश के साथ ही राम गोपाल और शिवपाल भी मौजूद रहे। नीतीश ने जमीन पर साथ बैठकर नेताजी के साथ पुरानी यादों को साझा किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश ने कहा कि यूपी से उनका पुराना रिश्ता है। जनता दल के समय में वो यूपी के प्रभारी हुआ करते थे। नेताजी के साथ उनका पुराना साथ रहा है। अब अखिलेश यादव को साथ लेकर आगे की तैयारियां होंगी। हम सबको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूरे विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये होता है तो आगे के लिए अच्छा होगा। लोगों को तो जो करना है वहाँ कर ही नहीं, तो हम लोग सब एकजुट होंगे इसी के प्रयास में। जब हो जाएगा तो बहुत आगे देश आगे। नहीं, चाचा भतीजे को एक करने का प्रयास करेंगे आप? चाचा भतीजे को एक करने का प्रयास करेंगे क्या? नहीं, तो एक अलग चीज है। सर, कल गृह मंत्री बिहार आए थे और वो उन्होंने जयप्रकाश जी, सब तो एक अलग चीज है जी। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि सब यही रहा, मुख्यमंत्री में रहे, तो हम लोग को आगे इनको भी प्रमोट करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह समय सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूत करने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा, क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? हर व्यक्ति यही कहता था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन राम मंत्र के जप का कितना प्रभाव है, पूज्य संतों ने यह साबित कर दिया। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? हर व्यक्ति कहता था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन राम मंत्र की जप का कितना प्रभाव है, पूज्य संतों ने पूज्य संत राम मंत्रों का जप करते थे। विश्व हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार्य सेवक थे वे पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के आध्यात्मिक कथा की आड़ में चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी। सोनभद्र में आध्यात्मिक कथा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, जहां हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहां पर आदिवासियों को बाइबल की किताब दी जा रही थी और 2 दिनों से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था।
ये कार्यक्रम जेम्स इंग्लिश स्कूल की 85वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। ये पूरा मामला दुद्धी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने मदरसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर में मदरसे होंगे। मदरसों की दीवार तोड़ने से इस्लाम को खतरा नहीं है, इस्लाम मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये मदरसे 100 क्या 1000 हो सकते हैं और ज्यादा पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर पे मदरसा होगा। ये सब सोचते के सोचते ही रह जाएंगे। कुरान ना रुका है ना रुकेगा। जितना परेशान करने की कोशिश की जाएगी उतना ही हम बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे। देखिए 100 मदरसे अब जो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। मदरसे में कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मदरसे अगर ये इन्होंने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा और पहले घर घर में मदरसा हुआ करता था। आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से अलग अलग राज्यों में बीते 7 साल में कुत्तों के काटने की घटना पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से बताने को कहा है कि वो क्या चाहता है। इसको लेकर कोर्ट कोई गाइडलाइंस बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से आवारा कुत्तों को काटने की घटनाओं के पिछले 7 सालों के आंकड़े तलब किए हैं। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा मांगा है। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ पहुंचकर मोदी पूजा अर्चना करेंगे। 21 अक्टूबर की शाम को मोदी केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के बाद मोदी चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में सेना के अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। ये पीएम मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। देश में वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले राजाजी नेशनल पार्क से बाघ गायब हो रहे हैं। हाल ही में एक बाघिन को कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजाजी में लाया गया था। हैरानी की बात यह है कि पिछले लंबे समय से इस बाघिन को ट्रेस नहीं किया जा सका और अधिकारियों को कई दिनों बाद जाकर इसकी जानकारी दी गई। यही नहीं, राजाजी नेशनल पार्क में इससे पहले भी एक बाघ लापता हो चुका है जिसका सुराग अभी तक नहीं लगा है।